आगे प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखिए वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए थे और कैसे आए थे, ये यहाँ बताया है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, देखिए डॉक्टर साहब के चेहरे पर क्या हुआ, गंभीरता छा गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। आगे का प्रश्न क्या है, डॉक्टर साहब प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? फिर उन्होंने कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। देखिए वे क्या क्या करते थे, नाटकों में भाग लिया करते थे। उन्हें बचपन से ही अभिनय का भी शौक था। उन्होंने कबीर का रहस्यवाद भी लिखा था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, क्या पूछा? डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए राजनीतिक स्थिति के बारे में वो अपनी राय बताते हैं। मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। आज की राजनीति कैसी है ये उन्होंने बताया है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखिए वो क्या है, साहित्यकार है और साहित्य चिंतन में ही वे विश्वास रखते हैं। उनके ज़माने में जब राजनीति की बारी आई थी तब उन्हें उसमें रुचि थी क्या? तो नहीं, उन्हें राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव होता था। लेकिन नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी एवं मोरारजी भाई से वे मिल चुके थे। उनसे उनका परिचय भी था, लेकिन उन्होंने राजनीति से खुद को दूर रखा था। देखिए अब हमें उनकी पहचान होती है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखिए उन्होंने क्या किया आखिर में, उन्होंने अपनी घड़ी देखी और कहा, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद दिए और विदा ले ली। देखिए मधुबन में क्या है, मधुबन में निवास स्थान है और हमें परिचय होता है। प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने कितनी अच्छी तरह से
उनके जीवन के बारे में यहाँ बताया है। इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है और इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की काव्य रचना, जीवन, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछकर उस विषय पर उन्होंने जानकारी प्राप्त की है। अब आया समझ में मधुबन में क्या है? तो आप भी पढ़िए, सोचिए और समझ लीजिए। धन्यवाद।